चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कक्षा 12 का चैप्टर 1 कंपोजिट फंक्शन, जिसका पार्ट 4 आज करेंगे। देखिए दोस्तों, इसके अंदर कक्षा 12 के अंदर 16 चैप्टर है, जिसका पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलन। लास्ट क्लास में मैंने ये सब कुछ करा रखा है, ये भी करा दिया। आज पढ़ेंगे हम संयुक्त फलन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इसमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ दे रखी है, इतनी सारी। ये इसको शॉर्ट्स में मैंने एक पेज में कर दिया है। ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ जाना, आपका एग्ज़ाम में आ जाएगी। पहली प्रॉपर्टीज़ है संयुक्त फलन क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करना आवश्यक नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि संयुक्त फलन क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करे। जैसे एग्जाम्पल, f कोई फंक्शन है r से r में, g कोई फंक्शन है r से r में, f(x) = x² और gx = x³। इसमें क्या निकालेंगे? फोग x और गोफ x। फोग x निकालेंगे, फोग और गोफ दोनों डिफाइन है क्योंकि r से r में। ओके, फोग x f gx का मान यहाँ पर क्या दिख रहा है? x³ रखेंगे किसमें? fx में, x की घात 6। अब निकालेंगे गोफ x, g fx का मान है x²। अब ये gx कहाँ रखेंगे? x इसमें, gx में, तो x² का क्यूब x की घात 6। मतलब गोफ x और फोग x दोनों इक्वल है। इसमें तो फोग x गोफ x क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन कर रहा है। अब दूसरा एग्जांपल लेंगे, f r से r g r से r डिफाइन है, तो फोग और गोफ दोनों निकल जाएगा। f(x) = 2x और gx = x²। अब यहाँ फोग निकालेंगे, f gx का मान दे रखा है x², f x²। अब यहाँ x की जगह रखेंगे 2x²। गोफ x निकालेंगे, g fx का मान है 2x, या 2x रख दिया, g 2x मतलब gx, x के अंदर रखेंगे 2x का होल स्क्वायर 4x²। यहाँ दोनों बराबर नहीं है, तो क्रम आवश्यक नहीं है कि क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करे। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। ये होता है फंक्शन पर डिफाइंड होता है, फंक्शन देखना पड़ता है। उसके बाद में संयुक्त फलन साहचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं। बस एक चीज़ याद रखना है कि क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करना आवश्यक नहीं है, बाकी साहचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं। और दो एकाचित फलनों का संयुक्त फलन भी एकाकी आच्छादक होता है। मतलब एक आच्छादक फलन होना, तो उसका संयुक्त फलन भी एक आच्छादक होता है। एक आच्छादक फलन लास्ट क्लास में मैंने करवा दिया था। इसके बाद में 3 एग्जाम्पल लास्ट क्लास में कर चुके थे। 4th एग्जाम्पल, f r से r में डिफाइन है, g r से r में डिफाइन है। चूँकि यहाँ r से r मतलब गोफ और फोग दोनों डिफाइन होंगे। फर्स्ट निकालेंगे गोफ x। गोफ x होता है g fx का मान दे रखा है क्वेश्चन में। एग्जाम्पल 4 ये रहा, एग्जाम्पल 4 ये रहा। देखो दोस्तों, एग्जाम्पल 4, यदि f r से r है, f(x) = x², g r से r में gx = 3x - 1, तब गोफ x तथा फोग x का मान ज्ञात करें तथा ये भी सिद्ध करें कि फोग गोफ दोनों बराबर नहीं है। यहाँ देखो, फोग और गोफ x होता है g fx का मान यहाँ दे रखा है x³, gx³। अब gx में रखेंगे इसके अंदर, तो 3x³ - 1। फिर इसके बाद में निकालना है फोग x होता है f gx का मान यहाँ दे रखा है 3x - 1, यहाँ रखेंगे 3x - 1। तो ये fx के अंदर रखेंगे, fx का मान ये है 3x - 1 का होल क्यूब। अब ये दोनों बराबर नहीं है, अतः फोग x और गोफ x दोनों बराबर नहीं है। इसके बाद में एग्जाम्पल 5 क्या है? यदि f r से r में f(x) = x² + 2 तथा g r से r में gx = x(x - 1) हो, तो गोफ तथा फोग ज्ञात कीजिए। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शन डिफाइन है या नहीं डिफाइन है। अब देखो, ये भी r से r में, ये भी r से r में, तो यहाँ गोफ और फोग दोनों निकल जाएंगे, दोनों विद्यमान होंगे। अब इसको सोल्व करते हैं। गोफ x होता है g fx का मान क्वेश्चन में दे रखा है साफ x² + 2, ये रख देंगे यहाँ पर gx² + 2, ये gx हो गया पूरा। अब ये x² + 2 gx में रखेंगे, x² + 2 नीचे रखेंगे, x² 2 - 1 x² + 1 हो जाएगा। ये देखो, यहाँ सोल्व कर दिया मैंने, ये आ गया। इसके बाद में निकालेंगे फोग x होता है f gx का मान दे रखा है x, यहाँ दे रखा है x बटे x - 1। ये fx के अंदर रखेंगे, fx क्या है? ये इसके अंदर x बटा x यहाँ रख दिए। देखो,
एक्स बटा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस का 2, इसको सोल्व करेंगे, ये हर ऊपर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस, ये पूरा इसका आंसर आ गया। ये देखिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको ये पूरी कक्षा 12th की गणित पूरी सॉल्व कराऊंगा। आपको मज़ा आएगा, आपको समझ में भी आएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों को। ओके।